पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों का मन पढ़ लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज किया गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विवादों के चलते उनकी संपत्ति भी अब चर्चा का विषय बन गई है। तो आज हम आपको बताएंगे उनकी नेटवर्थ कितनी है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। दरअसल पिछले दिनों नागपुर की एक संस्था ने उनकी चमत्कारी शक्तियों को चुनौती दी थी। संस्था ने बाबा से कहा था कि वो अपनी शक्तियों को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करें, नहीं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। तमाम लोग बागेश्वर सरकार के विरोध और समर्थन में बयान दे रहे हैं। खुद बाबा भी चुनौती देने वालों पर तंज कस रहे हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा पर आरोप लगाया था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार का दावा करके कानून का उल्लंघन किया है। 11 जनवरी को उनकी कथा संपन्न हो गई, जबकि इसकी अंतिम तारीख 13 जनवरी थी और इसकी वजह नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का चैलेंज बताया जा रहा है, जिसे बाबा ने स्वीकार नहीं किया था। हालांकि वो इसको लेकर जवाब दे चुके हैं। अब उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज किया गया है। समिति का कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन पूरे मामले में धीरेन्द्र शास्त्री का दावा ये है कि वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई भक्त अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो वो पहले ही उसे कागज पर लिख लेते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार का कहना है कि ये ध्यान विधि का नतीजा है, जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। आभासी शक्ति के जरिए वो भक्त की समस्या जानकर उसे कागज पर लिख लेते हैं। हनुमान जी की कृपा से वो सही हो जाता है और इसी बात को लेकर फिलहाल उनके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज है। चलिए आपको ये बताते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनकी नेटवर्थ कितनी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार उसी गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यही है। उनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल भी यहाँ रहते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। बचपन में ही उन्होंने अध्यात्म की तरफ रुख किया। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पॉपुलैरिटी मिलने लगी। दरअसल कहा जाता है कि उनके धाम में कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं लगा, क्योंकि वो तुरंत फट जाता है, इसलिए यहाँ दिए जलते हैं। लोगों की श्रद्धा उन पर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनकी कथा के लिए हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हर रोज की करीब 8,000 के आसपास की कमाई है और महीने में 3.5 लाख से ज्यादा वो कमा लेते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया से भी उनकी अच्छी खासी इनकम होती है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो 400 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि 400 करोड़ कहां से आएगा, तो इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम के भक्तों की कृपा है, हम दक्षिणा और फीस नहीं लेते। उन्होंने ये भी बताया कि उनके कार्यक्रमों में दान पेटी भी नहीं होती है। अगर कोई मर्जी से पैसा छुड़ाए तो उन पैसों का इस्तेमाल भंडारे और कन्या विवाह में लगाया जाता है। और पब्लिक डोमेन में भी उनकी संपत्ति और कमाई के बारे में कुछ खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।